दोस्तों गर्मियों का समय आ गया है और घर में एक अच्छा रेफ्रिजरेटर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन मार्केट में जो सबसे अच्छे रेफ्रिजरेटर हैं खरीदने के लिए उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एक अच्छा रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए और किन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए। एक अच्छा रेफ्रिजरेटर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी चेक करनी चाहिए। और कैपेसिटी और साइज़ आपको एक रेफ्रिजरेटर का अपने फैमिली के साइज़ से और आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट से पता चलेगा। फ्रिज और फ्रीज़र की कैपेसिटी को जब हम टोटल करते हैं, जब हम एडअप करते हैं, तो हमें एक रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी पता चलती है। अगर आपकी फैमिली नॉन वेजिटेरियन खाना खाना ज़्यादा पसंद करती है तो आपको एक रेफ्रिजरेटर में बड़ी फ्रीज़र कैपेसिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक अच्छा फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर में होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली वेजिटेरियन है तो आपको बड़ी फ्रिज की कैपेसिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। मार्केट में आपको अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग साइजेस के रेफ्रिजरेटर मिलेंगे। सबसे पहले आता है 121 से 230 लीटर वाले रेफ्रिजरेटर, जिनको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। अगर आपकी फैमिली में 1 से 2 मेंबर्स हैं तो आपके लिए ये वाला रेफ्रिजरेटर लेना अच्छा रहेगा। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स का डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इनमें आपको डायरेक्ट कूलिंग देखने को मिलती है, फ्रीज़र की स्पेस आपको सेपरेटली मिलती है और रेफ्रिजरेटर में आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता फ्रीज़र के लिए। उसके बाद आपको 231 से 500 लीटर वाले रेफ्रिजरेटर मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिनको डबल डोर रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 मेंबर्स हैं तो आपके लिए डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने अच्छे रहेंगे। डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। इनमें आपको फ्रीज़र स्पेस बहुत ही लार्ज साइज़ की मिलती है, आपको फ्रीज़र में डायरेक्ट एक्सेस मिलता है और इनके जो शेल्स होते हैं वो टफन्ड ग्लास के बने होते हैं। उसके बाद आपको 240 से 350 लीटर वाले ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 मेंबर्स हैं तो आपके लिए ट्रिपल डोर वाले रेफ्रिजरेटर्स लेने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, साइज़ में बहुत ही लंबे होते हैं। इनका जो फ्रीज़र होता है ऊपर की तरफ टॉप में होता है और आपको इन रेफ्रिजरेटर्स में लार्ज साइज़ के सेपरेट वेजिटेबल ड्रॉर्स भी मिलते हैं। और फाइनली आपको सबसे बड़े साइज़ के रेफ्रिजरेटर्स, जिनको साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स कहा जाता है, वो मार्केट में देखने को मिलेंगे। इनकी कैपेसिटी 500 लीटर तक की होती है। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़े लार्ज साइज़ की है, 6 से ज़्यादा मेंबर हैं आपकी फैमिली में, तब आपके लिए साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स लेने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स को मेगा कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर्स माना जाता है। इनके जो शेल्स हैं वो टफन ग्लास के बने होते हैं। वेजिटेबल्स के लिए आपको इस रेफ्रिजरेटर में अलग सी स्पेस मिलती है। फ्रीज़र और फ्रिज के बहुत सारे आपको सेक्शंस मिलते हैं और कुछ साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स में तो आपको वाटर आइस डिस्पेंसर्स और वाईफाई एनेबल्ड भी मिलता है। एक रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी और साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका डीफ्रॉस्टिंग टाइप चेक करना चाहिए। डीफ्रॉस्टिंग टाइप में आपको 2 टाइप के रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स नेचुरल कन्वेक्शन का यूज़ करते हैं और खाने को बहुत कम टाइम तक फ्रेश रख पाते हैं, और हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स को डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स बिजली का कम इस्तेमाल करते हैं, खाने को भी कम टाइम तक फ्रेश रखते हैं। कूलिंग टाइप, इसमें आपको नेचुरल कन्वेक्शन का मेथड देखने को मिलता है और आपको डीफ्रॉस्टिंग मैनुअली करनी पड़ती है। उसके बाद आपको मार्केट में फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फैंस का यूज़ करते हैं खाने को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए। और इनके नाम से ही पता चलता है आपको कि आपको मैनुअली डीफ्रॉस्टिंग या डी आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर्स आइस को फ्रिज के अंदर ज़्यादा बिल्डअप होने ही नहीं देते। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने को लंबे टाइम तक फ्रेश रखते हैं। इनका जो कूलिंग टाइप है वो इलेक्ट्रिकल फैन से होता है और इनमें आपको मैनुअली डीफ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डीफ्रॉस्टिंग ऑटोमेटिक होती है। रेफ्रिजरेटर का डीफ्रॉस्टिंग टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको एक रेफ्रिजरेटर का डोर टाइप ज़रूर चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको मार्केट में मिनी डोर के रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही सस्ते और इकोनॉमिकल होते हैं, घर में बहुत
कम स्पेस यूज़ करते हैं और इनकी जो कूलिंग प्रोसेस होती है वो बड़े रेफ्रिजरेटर से थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में देखने को मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपने घर की ग्रॉसरी बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। इन रेफ्रिजरेटर्स में आपको फ्रीज़र स्पेस बहुत कम मिलती है और कुछ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स में आपको ऑटो डीफ्रॉस्ट ऑप्शन भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको मार्केट में डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलते हैं। इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपको बहुत ही लार्ज साइज़ का सेपरेट फ्रीज़र स्पेस देखने को मिलता है। अगर आपके घर में नॉन वेजिटेरियन आइटम ज़्यादा बनते हैं तो आपके लिए डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स लेने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स बिजली कम यूज़ करते हैं। इनके अंदर आपको ऑटो डीफ्रॉस्ट का भी फीचर देखने को मिलता है। ये 230 से 500 लीटर की कैपेसिटी में आते हैं और इनके जो शेल्व्स हैं वो टफन्ड ग्लास के बने होते हैं। क्योंकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स का डिज़ाइन बहुत स्लीक होता है इसलिए ये किचन में कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। कुछ डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स में आपको फ्रीज़र टॉप में देखने को मिलता है और कहीं में आपको बॉटम में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको मार्केट में ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ट्रिपल डोर के होते हैं इसलिए ये कूलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स में जो ऊपर का टॉप ड्रॉर होता है वो यूजुअली फ्रीज़र होता है, मिडिल का जो ड्रॉर होता है वो रेगुलर यूज़ के लिए होता है और बॉटम में आपको सेपरेट वेजिटेबल ड्रॉर देखने को मिलता है। ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। 240 से 350 लीटर की कैपेसिटी में आते हैं, बहुत ही लंबे और पतले साइज़ के होते हैं और इनके जो शेल्व्स हैं वो टफन्ड ग्लास के बने होते हैं। और फाइनली आपको साइड बाय साइड डोर के रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में देखने को मिलेंगे जिनको मेगा कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर्स भी कहा जाता है। और स्मार्टर स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपको सेपरेट फ्रीज़र स्पेस और सेपरेट फ्रिज स्पेस देखने को मिलती है। साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर्स आपको 500 से 900 लीटर की कैपेसिटी में देखने को मिलेंगे। इन रेफ्रिजरेटर्स में आपको बेसिक से हाई क्लास मॉडल्स में से एक चूज़ करने की भी ऑप्शन मिलती है और इनमें से कुछ रेफ्रिजरेटर्स में तो आपको एलईडी डिस्प्ले, वाटर आइस डिस्पेंसर्स, वाईफाई एनेबल्ड और डोर इन डोर डिज़ाइन जैसे भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। डोर टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने रेफ्रिजरेटर की एनर्जी स्टार रेटिंग जरूर चेक करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, जितनी स्टार रेटिंग आपके रेफ्रिजरेटर की ज़्यादा होगी उतनी कम यूनिट्स, कम बिजली आपका रेफ्रिजरेटर यूज़ करेगा। एनर्जी रेटिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर जरूर चेक करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स में आपको 2 टाइप के कंप्रेसर्स देखने को मिलेंगे, इन्वर्टर कंप्रेसर और जनरल कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर बिजली कम यूज़ करता है और कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ा देता है। इन्वर्टर कंप्रेसर आवाज़ बहुत कम करता है और अपनी टेम्परेचर की वेरिएशन अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए एक रेफ्रिजरेटर में तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी में चला जाता है और अगर बहुत कम टेम्परेचर चाहिए तो लोअर कैपेसिटी में चला जाता है इन्वर्टर कंप्रेसर। इसलिए इन्वर्टर और जनरल कंप्रेसर में से अगर आपको एक सिलेक्ट करना पड़े तो आप अपने रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर कंप्रेसर ही सिलेक्ट करना। जनरल कंप्रेसर इसलिए मत लेना क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, टेम्परेचर की वेरिएशन को एडजस्ट नहीं कर पाता और कंप्रेसर की आपको लाइफ भी बहुत कम मिलती है रेफ्रिजरेटर में। अब दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे टॉप फीचर्स बताऊंगा जो एक रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त आपको उसमें ज़रूर चेक करने चाहिए। सबसे पहला फीचर है स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन। अगर एक रेफ्रिजरेटर में आपको स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन का फीचर मिलता है तो बिना स्टेबलाइज़र के अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन होती है तो भी आपको रेफ्रिजरेटर चलाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद एक रेफ्रिजरेटर के नंबर ऑफ शेल्व्स ज़रूर चेक करना। अगर एक रेफ्रिजरेटर में आपको शेल्व्स ज़्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर शेल्व्स ज़्यादा होंगे तो आपके पास रेफ्रिजरेटर में कम स्पेस होगी। तो इतने शेल्व्स होने चाहिए आपके रेफ्रिजरेटर में कि आपको अपने सारे फूड आइटम्स को रखने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाए। उसके बाद ये ज़रूर चेक करना कि रेफ्रिजरेटर में आपको सेपरेट वेजिटेबल स्टोरेज स्पेस मिल रही है या नहीं। पेडेस्टल ड्रॉर्स अगर आपको एक रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं तो वो एडिशनल स्पेस बना देता है आपके रेफ्रिजरेटर में। जैसे कुछ नॉन रेफ्रिजरेटेड आइटम्स, अनियंस, पोटैटोज, चिप्स रखने के लिए ये पेडेस्टल ड्रॉर्स बहुत काम आते हैं। कुछ रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि जो फ्रीज़र एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है एक रेफ्रिजरेटर में, उस स्पेस को हम कम कर सकते हैं एडजस्टेबल डिवाइडर की मदद से और फ्रिज की स्पेस को बढ़ा सकते हैं। टफन्ड ग्लास शेल्व्स एक रेफ्रिजरेटर में बहुत अच्छा फीचर होते हैं क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और 150 किलो के वजन तक को
सस्टेन और हैंडल कर सकते हैं। वाटर और आइस डिस्पेंसर्स एक बहुत ही अच्छा फीचर है रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि ऐसे रेफ्रिजरेटर्स में आपको रेगुलरली गर्म और ठंडा फिल्टर्ड वाटर डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से मिलता है, और आइस डिस्पेंसर्स की मदद से आपको रेफ्रिजरेटर से डायरेक्टली बनी हुई आइस मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे रेफ्रिजरेटर्स जिसमें वाटर और आइस डिस्पेंसर्स का फीचर होता है उसमें आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तभी लेना अगर आप रेफ्रिजरेटर में पानी की सप्लाई कंटिन्यूसली कर सकते हो अपने घर में। कूल पैक एक और स्पेशल फीचर आपको रेफ्रिजरेटर्स में देखने को मिलेगा। इस फीचर की मदद से अगर आपके घर में बिजली चली भी जाती है तो भी आपका फ्रीज़र 12 घंटे तक बिजली के जाने के बाद भी आपके खाने को फ्रोज़न और ठंडा रखेगा। कर्ड मेकर का फीचर एक और बहुत स्पेशल फीचर आपको रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलेगा। इस फीचर की मदद से 5 से 6 घंटे में रेफ्रिजरेटर दही को प्रिपेयर कर देता है। 5 घंटे में सॉफ्ट कर्ड और 6 घंटे में थिक कर्ड को प्रिपेयर करने की पावर रखता है। वरना एक दही को प्रिपेयर या बनाने के लिए आपको मैनुअली दूध को बॉईल करना पड़ता है, फिर कूल करना पड़ता है, फिर दोनों को मिक्स करना होता है। लेकिन कर्ड मेकर फीचर की मदद से रेफ्रिजरेटर सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर देता है दही बनाने के लिए, जो है फर्मेंटेशन। और रेफ्रिजरेटर सिर्फ दही को फर्मेंट नहीं करता है, दही को स्टोर भी करके रखता है। और फाइनली 10वां टॉप फीचर है डोर एंड डोर डिज़ाइन। इस फीचर की मदद से आप रेफ्रिजरेटर का मेन डोर खोले बिना यूज्ड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर से निकाल सकते हो, ताकि कोई भी गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के अंदर ना जा पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए दोस्तों, अब मैं आपको वो सारे रेफ्रिजरेटर बताऊंगा जो इस वक्त पे इंडियन मार्केट में खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं। दोस्तों, 6ठे नंबर पे मेरी लिस्ट में है LG कंपनी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। ये 2020 का मॉडल है और इसकी कीमत लगभग 18,500 रुपये तक की है। ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, इसलिए बहुत ही सस्ता है, इकोनॉमिकल है और बिना किसी फ्लक्चुएशन की कूलिंग करता है। इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 190 लीटर की है, इसलिए अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 मेंबर हैं या फिर आप एक बैचलर हो जो नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का सोच रहे हो, तो आपके लिए ये LG सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना बहुत अच्छा रहेगा। इस रेफ्रिजरेटर की एनर्जी रेटिंग 5 स्टार है, बिजली कम यूज़ करता है और LG कंपनी इस रेफ्रिजरेटर पे आपको 1 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी देती है और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देती है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो बहुत ही साइलेंटली काम करता है, और इसके जो शेल्व्स हैं वो स्पिल प्रूफ टफन ग्लास के बने हुए हैं, तो बहुत ही हैवी फूड आइटम्स को होल्ड कर सकते हैं। LG कंपनी का ये कहना है कि लगभग 175 किलोग्राम्स के फूड आइटम्स को ये शेल्व्स होल्ड कर सकते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर में आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट देखने को मिलता है, जिसको साफ करना बहुत आसान है और जो लंबे टाइम तक खाने को फ्रेश रखता है। उसके बाद आपको इस रेफ्रिजरेटर में एक वेजिटेबल बास्केट भी मिलती है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 12.5 लीटर तक की है। तो वेजिटेबल स्टोर करने के लिए आपको इस रेफ्रिजरेटर में बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है। इसमें आपको एक बेस स्टैंड ड्रॉर भी देखने को मिलता है, तो जितने भी नॉन रेफ्रिजरेटेड आइटम्स होते हैं जैसे आलू, प्याज या कोई भी और सब्जियाँ, उनको आप इस ड्रॉर में स्टोर कर सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर का सबसे अच्छा ये फीचर है कि ये बिना स्टेबलाइजर के चलता है, ये सोलर एनर्जी के साथ भी काम कर सकता है और बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करता है। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे मेरी लिस्ट में सैमसंग कंपनी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आता है, जिसकी कीमत लगभग 13,000 रुपये तक की है। ये 2021 का मॉडल है और आपको ग्रे या सिल्वर कलर में अवेलेबल मिलेगा। ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, बहुत ही सस्ता है, इकोनॉमिकल है और कूलिंग बिना फ्लक्चुएशन के करता है। इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 192 लीटर्स की है, तो अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर हैं तो आपके लिए ये रेफ्रिजरेटर लेना अच्छा रहेगा। इसकी एनर्जी रेटिंग 2 स्टार की है, तो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन कंपनी आपको इस प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी देती है और कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देती है। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर एक स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, जो बिजली जाने के बाद भी कुछ टाइम के लिए काम करता है और आपके फूड आइटम्स को फ्रेश रखता है। ये सोलर एनर्जी से भी चल सकता है और ये बिना स्टेबलाइजर के काम करता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको एक एंटी बैक्टीरियल गैस्केट भी मिलता है, जो खाने को लंबे टाइम तक फ्रेश रखता है और ये ध्यान रखता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर फंगी या बैक्टीरिया डेवलप ना हो। उसके बाद आपको इस रेफ्रिजरेटर में डीप डोर गार्ड का फीचर देखने को मिलता है। इस फीचर की मदद से
आपको बॉटल्स को स्टोर करने की बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है इस रेफ्रिजरेटर में। सैमसंग कंपनी का ये कहना है कि ये रेफ्रिजरेटर में आप 2 लीटर की 3 बोतलें और 1 लीटर की 1 बोतल को डोर के अंदर एक टाइम में फिट कर सकते हो। तो जितनी भी लार्ज साइज़ वाली बॉटल्स होती हैं, जूसेस की, दूध की या पानी की, उनको आप इस रेफ्रिजरेटर में बहुत आसानी से फिट कर सकते हो और ज़्यादा स्पेस आपकी ऑक्यूपाई भी नहीं होती। इसमें आपको एक बड़े साइज़ का वेजी बॉक्स भी मिलता है जिसमें आप अपनी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत आसानी से स्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे मेरी लिस्ट में वर्लपूल कंपनी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आता है जिसकी एनर्जी रेटिंग 3 स्टार की है। कीमत लगभग 14,000 रुपये तक की है। ये 2021 का मॉडल है। इसकी कैपेसिटी 190 लीटर की है और इस प्रोडक्ट पे कंपनी आपको 1 साल की वारंटी देती है और कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देती है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको जंबो स्टोरेज देखने को मिलता है, यानी कि आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 डोर रैक्स मिलते हैं जिसमें आप 5 1 लीटर की बोतलें और 3 2 लीटर की बोतलों को बहुत आसानी से फिट कर सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर को काम करने के लिए स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वर्लपूल कंपनी का कहना है कि बिजली जाने के बाद भी ये रेफ्रिजरेटर 9 घंटे तक आपके खाने को फ्रेश रखता है। तो 9 आवर्स की आपको इसमें कूलिंग रिटेंशन मिलती है बिजली जाने के बाद भी। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में सैमसंग कंपनी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आता है जिसकी कीमत लगभग 17,000 रुपये तक की है। ये 2020 का मॉडल है। इसकी एनर्जी रेटिंग 4 स्टार्स की है, इसलिए ये रेफ्रिजरेटर चलते वक्त बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करता है। ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, इसलिए बहुत ही सस्ता है, इकोनॉमिकल है और बिना फ्लक्चुएशन के कूलिंग करता है। इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 198 लीटर्स की है, इसलिए अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर्स हैं तो आपके लिए ये रेफ्रिजरेटर लेना बहुत अच्छा रहेगा। और सैमसंग कंपनी इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी देती है और इसके कंप्रेसर पे आपको 10 साल की वारंटी देती है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको एक वेजिटेबल बॉक्स भी मिलता है जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए बहुत काम आता है और लगभग 15 दिन तक आपकी सब्जियों को और फ्रूट्स को फ्रेश रखता है। इसमें आपको बेस स्टैंड ड्रॉर की एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है जिसमें आप कोई भी ड्राई वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हो, जैसे प्याज, आलू या कोई भी और ड्राई वेजिटेबल्स। इस रेफ्रिजरेटर को आप सोलर पावर पे भी चला सकते हो। ये आवाज़ बहुत कम करता है। इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर रेफ्रिजरेटर चलते वक्त आपके घर की वोल्टेज बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। और ये एक स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, यानी कि बिजली जाने के बाद भी ये आपके खाने को फ्रेश रखता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में आता है सैमसंग कंपनी का डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये तक की है। ये 2021 का मॉडल है। इसकी एनर्जी रेटिंग 3 स्टार्स की है। कंपनी आपको इस पे 1 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी देती है और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देती है। ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, यानी कि आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ़ बिल्टअप होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डीफ्रॉस्टिंग कर लेता है। उसके बाद इस रेफ्रिजरेटर में आपको 253 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर्स हैं तो आपके लिए ये रेफ्रिजरेटर लेना बहुत अच्छा रहेगा। इस रेफ्रिजरेटर की जो शेल्व्स हैं वो टफन्ड ग्लास के बने हैं, यानी कि बहुत हैवी साइज़ के फूड आइटम्स को भी ये रेफ्रिजरेटर के जो शेल्फ हैं वो होल्ड कर लेते हैं। इसके अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो बिजली कम यूज़ करता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है और आवाज़ कम करता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, डिजिटल डिस्प्ले और मूवेबल आइस मेकर जैसे स्पेशल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे मेरी लिस्ट में आता है LG कंपनी का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर जिसकी कीमत लगभग 28,000 रुपये तक की है। ये 2021 का मॉडल है। ये ग्रे कलर ऑप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ़ के बिल्टअप होने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डीफ्रॉस्टिंग कर लेता है। इसकी एनर्जी रेटिंग 3 स्टार्स की है। कंपनी इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी देती है और इसके कंप्रेसर पे आपको 10 साल की वारंटी देती है। इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 260 लीटर तक की है, यानी कि छोटी फैमिलीज और बैचलर्स के लिए ये रेफ्रिजरेटर लेना बहुत अच्छा रहेगा। इस 260 लीटर की कैपेसिटी में 75 लीटर्स की कैपेसिटी आपको फ्रीज़र की मिलती है और 185 लीटर्स की कैपेसिटी आपको फ्रिज की मिलती है। इसके अंदर आपको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है जो बिजली को कम यूज़ करता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है और आवाज़ भी बहुत कम करता है। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर में आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिलता है जो खाने को बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रखता है और जिसको साफ करना भी बहुत आसान होता है। इसमें आपको लगभग 29 लीटर की कैपेसिटी का एक वेजिटेबल बॉक्स भी मिलता है जिसमें आप अपनी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत आसानी से स्टोर भी कर सकते हो। ये एक कन्वर्टेबल फ्रिज है, यानी कि रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर को आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो और रेफ्रिजरेटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। इसमें आपको ऑटो स्मार्ट कनेक्ट की भी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपके घर की बिजली चली जाती है रेफ्रिजरेटर चलते वक्त तो ऑटोमेटिकली ये फ्रिज आपके होम इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको इसके अंदर मॉइस्ट एंड फ्रेश का भी फीचर देखने को मिलता है, जिस फीचर की वजह से ये रेफ्रिजरेटर ज़्यादा मॉइस्चर को फ्रिज के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देता। ये उतना ही मॉइस्चर बनाता है जितना खाने को फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी होता है। और आपको इस रेफ्रिजरेटर में लगभग 2 लीटर की वाटर बॉटल्स को रखने की भी काफ़ी स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो दोस्तों ये थे वो 6 रेफ्रिजरेटर जो इस वक्त पे इंडियन मार्केट में खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं। अगर इन रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आपको और डिटेल्स जाननी है और इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है या आपको इन्हें खरीदना है तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पे क्लिक करके आप इन सब रेफ्रिजरेटर्स को खरीद भी सकते हो और चाहो तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार वाला एक अच्छा रेफ्रिजरेटर लेने का सोच रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछना। अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।